गंवार सीड और गंवारगम बाजार इस समय भारी उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। कभी निर्यात मांग की खबरें तो कभी स्टॉक और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता। ट्रेडर्स के लिए फैसला लेना मुश्किल हो गया है। मौजूदा उतार चढ़ाव के पीछे असली वजह क्या है? गंवारगम और गंवार सीड में तेजी मंदी का अगला ट्रिगर क्या हो सकता है? इस पर बात करेंगे जीसीएल के सीनियर कमोडिटी एनालिस्ट अमित खरे से। मैं हूं कमल शर्मा। अमित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार नमस्कार रमन जी। जी नमस्कार। अमित जी, गंवार सीड और गंवारगम में हालिया उथल पुथल तेज है। एक ट्रेडर को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल कमल जी, हमने देखा कि मोमेंटम काफी बड़ा है इन दिनों। जैसा कि यहाँ पे सोने चांदी में मोमेंटम आ रहा है, उतना तो नहीं बट उससे मिलता जुलता ग्वारशीट ग्वारगम में भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लेकिन ग्वारशीट ग्वारगम में अभी इन दिनों नेगेटिव मूवमेंट है। हमने देखा कि ऊपर में प्राइस ग्वारशीट के लगभग 6290 रुपए गए थे फरवरी वायदे के हिसाब से। और अभी आज करंट इसका भाव देखा जाए तो 5590 के आसपास है। वहीं ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 12000 के ऊपर के भाव बने थे, और अभी भाव देखा जाए तो 10400 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग जो है ऊपरी स्तरों से इसमें देखने को मिल रही है। ट्रेडर्स को बिल्कुल अपनी रिस्क का खासतौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम काफी बड़ा है। और जब मोमेंटम काफी बड़ा है और ट्रेडर्स के पास क्वांटिटी अगर बड़ी हो जाती है तो जो लॉस के चांसेस रहते हैं, अगर अनफेवर में मार्केट हो गया तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो रिस्क को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए बड़े मोमेंटम के हिसाब से देखा जाए तो छोटी क्वांटिटी के हिसाब से ही मार्केट में भी हाल फिलहाल कारोबार करना चाहिए। रिस्क को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जी जी अमित कमल जी, जी। आपने जैसा बताया और मार्केट ने भी देखा कि गंवार सीड और गंवारगम अपने इस सीजन के ऊपरी प्राइस से काफी नीचे आ गए। तो क्या वापस कोई संभावना लगती है बाउंस बैक की, या किस तरह से ट्रेड करेगा गंवार सीड और गंवारगम? तो जी अभी नीचे में देखा जाए तो नीचे जाने की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। इसका हम 2 मिनट में फटाफट एक बार हिस्ट्री समझ लेते हैं कि प्राइस ने क्या हाई और क्या लो बनाए, और क्या प्राइस का मोमेंटम अभी इन दिनों में रहा है। तो ग्वारसीड की अगर मैं बात करूं फरवरी वायदे के हिसाब से, तो कमल सर 25 नवंबर को इसने लगभग 4690 4691 के आसपास का बॉटम बनाया था। वहां से मूवमेंट चला और 2 जनवरी को इसने 6290 का हाई बनाया। मोटा मोटी देखा जाए तो 34% की तेजी इसमें 1 से सवा महीने में देखने को मिली। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 25 नवंबर को ही ग्वारगम ने 8354 8354 के आसपास का जो है लो बनाया। वहां से एक अच्छी रिकवरी आई, अच्छा अपसाइड का मोमेंटम मिला, और 2 जनवरी को इसने 12380 का हाई बनाया। मोटा मोटी 48% की तेजी इसमें भी 1 से सवा महीने में देखने को मिली, जो कि काफी अच्छी रिकवरी प्राइस में मानी जाती है। लोग काफी निराश थे और उस समय ये तेजी आई, तो इससे जो है ट्रेडर्स को काफी उम्मीदें हुई कि ये जो नुकसान उनको लग रहा था फिजिकल मार्केट में और एनसीडीएक्स मार्केट में, वो उसकी रिकवरी जो है कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिली। बट ऊपरी स्तरों से भी इसमें काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ग्वार सीड में लगभग 13% का करेक्शन देखने को मिला हाई से। वहीं पे ग्वारगम की अगर हम बात करें तो इसमें भी 19 से 20% का करेक्शन देखने को मिला। प्राइसेस अभी काफी अच्छे डिमांड जोन के आसपास कारोबार कर रहे हैं। ट्रेडर्स को मेरे को लग रहा है अभी शॉर्ट टर्म में घबराने की जरूरत नहीं है। इसका जो 200 दिन का एवरेज प्राइस है, जो कि टेक्निकल में एक अच्छा पॉइंट माना जाता है, वो ग्वारशीट की अगर मैं बात करूं तो 5200 रुपए का है। प्राइस जब तक 5200 के ऊपर है तब तक ट्रेंड, ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहेगा। वहीं पे ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो 200 दिन का एवरेज प्राइस है वो 9670, लगभग 9700 के आसपास है। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर है इसका ओवरऑल बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर है ट्रेडर्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी क्वांटिटी उनके पास है, ऊपर अगर ली हुई या नीचे ली हुई या मौजूदा भाव पे भी लेना चाहें, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मेरे को लग रहा है जैसे ही ये यूएस वाला मैटर सॉल्व होता है, ग्रीनलैंड वाला मैटर सॉल्व होता है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है इन दिनों सुर्खियों में हैं और अपने स्टेटमेंट से पूरी दुनिया को हिलाए हुए हैं। बड़ा मूवमेंट जो अभी इन दिनों देखने को मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी न्यूज की वजह से देखने को मिल रहा है। जैसे ही न्यूज शांत होगी मेरे को लग रहा है ग्वारशीट द्वारका में वापस एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा। कमल जी। तो अमित जी, गंवार सीड और गंवारगम में यदि कोई फ्रेश बाइंग करना चाहिए तो क्या फैसला लेना ज्यादा अच्छा होगा उसके लिए? बिल्कुल कमल जी, मेरे को लग रहा है अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो अभी जो इसका मौजूदा भाव है 5600 और 5500 फरवरी वायदे का, इन भावों पे ट्रेडर्स ले सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो छोटे ट्रेडर्स 5400 रुपए का एक स्टॉप लॉस जो है लेके चले।
और ऊपर में टारगेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे को लग रहा है 6200 रुपए के आसपास के लेवल इसमें ग्वारशीट में जल्दी दिखाई देंगे। ओवरऑल 5200 के लेवल का नजर जरूर रखना चाहिए। जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, जब तक प्राइस 5200 के ऊपर है तब तक इसमें बने रहे। ऊपर में कहीं ना कहीं 6200 और 6500 रुपए के आसपास के भाव मेरे को लग रहा है जल्दी इसमें दिखाई देंगे। ग्वारगम की अगर मैं बात करूं तो 10,400 जो इसका मौजूदा भाव है, 10,400 10,200 की रेंज में कहीं पे भी फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका स्टॉप लॉस है वो 99 का है, बट ओवरऑल देखा जाए तो 9700 रुपए एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, जो कि 200 दिन का एक एवरेज प्राइस है। उसका एक स्टॉप लॉस लेके चले। ऊपर में मेरे को लग रहा है 11,900 से लेके 12,500 के भाव वारगम में भी देखने को मिल सकते हैं। कमल जी। जी अमित जी, इंट्राडे ट्रेडर्स जो है उसके लिए इस समय सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है गंवार गम और गंवार सीड में? इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक्चुअल में कमल जी जो रिस्क फैक्टर है वो मोमेंटम का ही है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि काफी बड़ा मोमेंटम, निचले स्टोन से 100 पॉइंट की रिकवरी आ जाती है, फिर ऊपरी स्टोन से भी 100-150 पॉइंट की जो है करेक्शन आ जाता है ग्वारशीट की अगर मैं बात करूं। तो इस मोमेंट से, इस रिस्क से बचने के लिए ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी इसमें प्ले कर सकते हैं। अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि ग्वारशीट के ऑप्शन जो है काफी लिक्विड है और काफी अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। अभी अगर मैं बात करूं तो 30 जनवरी का 5600 का ग्वारशीट का कॉल ऑप्शन 100 रुपए में मिल रहा है। तो जो ट्रेडर्स छोटा रिस्क लेना चाह रहे हैं, जोखिम से बचना चाह रहे हैं, वो इसमें भी ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको ऑप्शन में प्रीमियम अमाउंट ही देना पड़ता है। जैसे 100 रुपए इसका भाव है, इंटू अगर हम 50 के लॉट साइज से इसका मल्टीपल करें तो इसका जो मैक्सिमम रिस्क है, अगर ये जीरो भी हो जाता है तो 5,000 से रुपए से ज्यादा का इसमें रिस्क नहीं है। तो एक छोटा सा प्रीमियम, छोटा सा अमाउंट देके हम प्रीमियम ऑप्शन का प्रीमियम के थ्रू भी इसमें ट्रेड बना सकते हैं। अभी 100 रुपए के आसपास है, मेरे को लग रहा है 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में मेरे को लग रहा है 160 से 200 तक के प्राइसेस इसमें एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। कमल जी। जी और अमित जी, गंवार सीड और गंवार गम के रेशो को देखें तो ट्रेडर को वरीयता किससे ज्यादा देनी चाहिए? कमल जी, ग्वारशीट ग्वारगम का रेशियो अगर हम बात करें तो इसको मैं निकालने की विधि भी बता देता हूँ, हो सकता है काफी लोगों को मालूम ना नहीं हो। तो ग्वारगम का जो इसका करंट प्राइस है, मान के चलिए 10,460 रुपए का भाव चल रहा है। उसमें हम भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं ग्वारशीट के प्राइस से। मान के चलिए भी 5595 इसका भाव चल रहा है। तो इसका जो रेशियो अभी निकल के आ रहा है 1.86 या 87 के आसपास निकल रहा है। इस तरीके से ग्वारशीट ग्वारगम का रेशियो निकाला जाता है। तो मेरे को लग रहा है ये रेशियो जैसे ही चूंकि ग्वारगम के जो प्राइस होते हैं वो ज्यादा मोमेंटम करते हैं कंपेरिजन टू ग्वारशीट, चाहे वो तेजी में हो चाहे वो मंदी में हो। आज की ही अगर हम बात करें तो लगभग ग्वारगम का जो भाव है वो माइनस में है 1.04%। वहीं पे ग्वारशीट का जो भाव है लगभग 0.78% के आसपास माइनस दिखा रहा है। तो तेजी में ग्वारगम तेज भी ज्यादा होता है और मंदी में ग्वारगम मंदा भी ज्यादा होता है, क्योंकि इसका बीटा थोड़ा सा ज्यादा है और ये थोड़ी ज्यादा चंचल है। तो अभी देखा जाए, मेरे को लग रहा है वार्षिक ग्वारगम का जो रेशियो 1.86 है, ये ज्यादा से ज्यादा 1.84 के आसपास तक जा सकता है। वहां से इसमें रिकवरी आएगी और मेरे को लग रहा है 1.90 1.94 के आसपास तक ये टेस्ट कर सकता है। कमल जी। जी अमित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? ये भी जो भी ट्रेड कमल सर हमने यहाँ पे डिस्कस किया वार्षिक बाजार की, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। कमोडिटी मार्केट इन दोनों काफी वॉलेटाइल है, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी इसमें काम करना चाहिए। और जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं उनका सजेशन भी क्लाइंट को लेना चाहिए। जी जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अमित जी। थैंक यू।